सज्जनों, पुरुषोत्तम मास कोई साधारण महीना नहीं होता। ये वो पवित्र समय है जब भगवान श्री हरि स्वयं कहते हैं, जो भक्त इस महीने में मेरा स्मरण करता है, मैं उसके जीवन के दुखों को धीरे धीरे समाप्त कर देता हूं। आज की कथा में मैं आपको ऐसे अद्भुत रहस्य बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आपका मन भक्ति से भर जाएगा, क्योंकि भविष्य पुराण, पद्म पुराण और नारदीय पुराण में इस अधिक मास की ऐसी महिमा बताई गई है कि 12,000 बार गंगा स्नान का फल भी इसके सामने छोटा पड़ जाए। सुबह जब आप पूजा में बैठें तो केवल दीपक जलाकर उठ मत जाइए। अपनी मोबाइल का सही उपयोग कीजिए। जैसे बिजली का सही उपयोग घर को रोशन कर देता है, वैसे ही भगवान के मंत्रों का सही उपयोग जीवन को बदल देता है। सुबह सबसे पहले अपनी मोबाइल में गणेश अथर्वशीर्ष लगा दीजिए। कहा गया है कि जहां वेद मंत्रों की ध्वनि होती है, वहां नकारात्मकता टिक नहीं पाती। घर का वातावरण बदल जाता है, मन शांत होने लगता है, कामों में आने वाली विघ्न धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। उसके बाद पुरुष सूक्त और रुद्र सूक्त सुनिए। देखिए, मोबाइल केवल व्हाट्सएप चलाने के लिए नहीं मिला। यदि इसी साधन को भक्ति में लगा दिया जाए तो यही साधन जीवन बदल देता है। महात्मा लोग कहते हैं, जिस घर में रोज भगवान का नाम गूंजता है, उस घर में कलह कम होने लगती है, दरिद्रता दूर होने लगती है, मन में सकारात्मकता आने लगती है। और सुनिए, पुरुषोत्तम मास में दान की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है। केला, नारियल, कद्दू, अनार, अंगूर जैसे फलों का दान अत्यंत पुण्यदायक माना गया है। विशेषकर ब्राह्मणों, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराना बहुत बड़ा पुण्य देता है। कथा में एक सेठ का वर्णन आता है। वो 12 वर्षों तक यज्ञ कराता रहा, रोज खीर की आहुति देता था। लेकिन एक दिन यज्ञ की खीर ब्राह्मणों को खिला दी गई। रात में भगवान स्वयं प्रकट हुए और बोले, सेठ, आज मैं सबसे अधिक प्रसन्न हूं। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, इतने वर्षों से यज्ञ चल रहा था, तब आप प्रसन्न नहीं हुए? भगवान बोले, पहले खीर हवन कुंड में जाती थी, लेकिन आज वो देवताओं के कुंड में गई है। ब्राह्मण देवताओं ने उसे ग्रहण किया है, इसलिए मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। सज्जनों, संदेश बहुत गहरा है। भगवान केवल पूजा से नहीं, सेवा और श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं। और अब सुनिए इस अधिक मास का सबसे बड़ा रहस्य। महात्मा मार्कंडेय जी कहते हैं कि इस महीने में भगवान विष्णु के 33 नामों का जाप करने से 33 करोड़ देवताओं की पूजा का फल प्राप्त होता है। ये 33 नाम हैं: विष्णु, महाविष्णु, हरि, कृष्ण, केशव, माधव, राम, अच्युत, पुरुषोत्तम, गोविंद, वामन, नारायण, त्रिविक्रम, वासुदेव, जनार्दन, श्रीधर, ऋषिकेश, पद्मनाभ। जो भक्त इन नामों का स्मरण करता है, भगवान उसके जीवन से पापों का अंधकार दूर करने लगते हैं। पुरुषोत्तम मास को मल मास भी कहा गया, लेकिन इसका अर्थ अपवित्र नहीं है। अर्थ यह है कि इस महीने में किए गए दान, जप, तप और भक्ति हमारे जीवन का मल यानी पाप और नकारात्मकता धो देते हैं। जैसे नींबू और राख से पीतल चमकने लगता है, वैसे ही पुरुषोत्तम मास में किया गया सत्कर्म मनुष्य के जीवन को चमका देता है। इस महीने में कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। जल्दी उठना, भगवान का नाम लेना, पीपल के दर्शन करना, दान पुण्य करना, कथा सुनना, एक समय भोजन करना और जितना हो सके क्रोध, झूठ और अपशब्दों से बचना। कहा गया है कि जो भक्त श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास की कथा सुनता है, उसे हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। और अंत में, यदि आपके जीवन में परेशानियां हैं, घर में कलह है, मन अशांत रहता है, तो इस अधिक मास को यूं ही मत जाने दीजिए। सुबह एक दीपक जलाइए, भगवान का नाम लीजिए, गणेश अथर्वशीर्ष सुनिए, विष्णु जी के 33 नामों का जाप कीजिए और श्रद्धा से कहिए, हे प्रभु, मेरे जीवन का अंधकार दूर कर दीजिए। विश्वास मानिए
भगवान देर कर सकते हैं, लेकिन भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते। बोलिए बांकी बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे राधे।